हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेस में। और मैं हूं एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, मैं अकाउंटेंट के लिए और फ्रीलांसर वर्क जो अकाउंटेंट का टैक्सेशन को करते हैं उनके लिए वीडियो बनाता हूं। और आज उन्हीं के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं, टीडीएस का, अंडर सेक्शन 194 जे, 194 LA एंड 194 क्यू। और साथ में ही टीडीएस की एंट्रीज टेलीग्राम में करते दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है कि मेरा देहरादून में अरोड़ा क्लासेस के नाम से कोचिंग सेंटर है जहाँ टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन कोर्स कराया जाता है और 100% जॉब की गारंटी है। जो भी कोर्स करना चाहता है, आसपास की सिटीज से रिलेटेड है या देहरादून से रिलेटेड है, तो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। और फ्रेंड्स, जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप अकाउंटेंट के लिए और टैक्स कंसल्टेंट के लिए वीडियो देखना चाहते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। 3 टॉपिक लेंगे, हम 3 केस लेंगे। 3 सेक्शन है टीडीएस के, 3 केस लेंगे और साथ में इसकी एंट्रीज बनाएंगे। Examine the applicability and amount of TDS to be deducted in the following cases for financial year. S and Company Limited paid rupees 25,000 to one of its directors as sitting fees on 2024-25। एस एन कंपनी ने 25,000 रुपये पेमेंट करे इस डायरेक्टर को सिटिंग फीस के लिए। अभी आगे पढ़ने से पहले मैं सीधा सीधा इसके बारे में बताता हूँ कि इसकी एंट्री, इसकी हमारी इम्प्लीकेशन लगी है। Number one, tax at the 10% is to be deducted by SN Company Limited under Section 194J। 194J में टैक्स डिडक्ट करेगी on director sitting fees of rupees 25,000। The threshold limit of rupees 30,000 is not applicable in the respect of sum paid to a director। थ्रेशोल्ड लिमिट जो होती है 194J में वो एप्लीकेबल नहीं होगी, सीधे सीधे 10% टीडीएस कटेगा। द अमाउंट ऑफ टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स 25,000 का 10% 2,500 रुपये कटेगा। इसकी एंट्रीज कैसे होगी आगे बताता हूँ, पहले ये तीनों केस क्लियर कर लेते हैं। Number two case है rupees 2,20,000 paid to Mr. Mohan, a residence individual on 28/2/2025 by the state of Haryana on compulsory acquisition of his urban land। 2,20,000 रुपये मिस्टर मोहन को मिले हैं रेजिडेंशियल इंडिविजुअल को कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन लैंड के लिए। तो क्या इस पे टीडीएस कटेगा? सेकंड वाला केस देख लेते हैं। There is no liability to deduct tax at source under section 194LA since the payment to Mr. Mohan, a resident by state of Haryana on compulsory acquisition of his urban land does not exceed rupees 2,50,000। ध्यान रखना, 2,50,000 रुपये से ज्यादा की नहीं थी वो वैल्यू, इसलिए उसका टीडीएस नहीं कटेगा अंडर सेक्शन 194LA में। ठीक है, थर्ड केस देख लेते हैं फटाफट। सिंस मिस्टर पुरुषोत्तम टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 exceeds rupees 10 crores, the value of goods purchased from Mr. Agarwal, a residence sellers exceed rupees 50 lakhs in the previous year 24-25, he is liable to deduct tax at 8.1% on 30 lakhs, being the sum exceeds rupees 50 lakhs at the time of credit on payment, which is earlier। ठीक है, तो हमने क्या करा इसमें, एक मिनट मैं आपको ये बता दूं। क्वेश्चन, मिस्टर पुरुषोत्तम रेजिडेंट यूजर डीलिंग हार्डवेयर गुड्स एज अ टर्नओवर रुपीज 12 lakhs, 12 crores in the previous year 23। He has purchased goods from Mr. Agarwal, a resident sellers regularly in the course of his business। The aggregate purchase made during the previous year 24-25 और various dates on 80 lakhs which are under। उसका पिछले साल का टर्नओवर 23-24 में 12 करोड़ का था। उसने 24-25 में ये माल परचेज करे हैं, 10/6 को, 20/8 को, 10/12/10 को, 25 लाख, 27 लाख, 28 लाख का। He credited Mr. Agarwal on accounts in the books of accounts on the same date and made the payment on 28/2/2025, rupees 80 lakhs। Mr. Agarwal's turnover for the financial year 23-24 20 crore। तो क्या वो परचेज पे टीडीएस कटेगा? Since Mr. Purushottam's turnover financial year 23-24 is 10 crores, exceeds 10 crore, 10 crore से ज्यादा है, 12 crore था। And the value of the goods purchased from Mr. Agarwal, a resident sellers exceeded by 15 lakhs। 50 लाख से ज्यादा था जो माल परचेज कर रहा है प्रीवियस ईयर 24-25 में। He is liable to deduct tax at the 8.1% on rupees 30 lakhs। 30 lakhs क्यों? 50 lakhs से above, being the sum exceed 50 lakhs। उसने 80 लाख का माल परचेज किया था, ध्यान रखना। 80 lakhs में से 50 लाख माइनस करके 30 लाख पर टीडीएस कटेगा at the time of credit on payment which is earlier। तो on 10/6/2024 nil, no tax is deducted under section 194 on the purchase of made on 10/6/2024 since the purchase made till that date has not exceeded the threshold of 50 lakhs। TDS 194Q was effective on 1/7/24। On 28/2024, 2 lakh पे 0.1%,
50 लाख माइनस करके, और 12/10/2024 को 28 लाख पे 0.1%। मैं ये बताऊं क्यों कह रहा है ये, क्योंकि ये 3 डेट है। 25 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट आ गई, इस पे टीडीएस नहीं कटेगा। 27 लाख आ गई है, तो ये हो गया हमारे पास 52 लाख कुल। 50 लाख माइनस करेंगे, 2 लाख पे टीडीएस कटेगा, और बाकी 28 लाख पे टीडीएस काटते हुए दिखाया है हमने। तो ये 3 चीजें दिखाई है। अब इसकी एंट्रीज हम कैसे करेंगे? डायरेक्टर फीस अकाउंट डेबिट, सबसे पहले डायरेक्टर फीस पे कटा था। डायरेक्टर फीस अकाउंट डेबिट टू पीओबी टू टीडीएस पेबल। साथ में देखते हैं टैलीज में एंट्रीज कैसे बनाई है हमने। डायरेक्टर फीस अकाउंट डेबिट, पेमेंट करते दिखाया मैंने बीओबी से। डायरेक्टर फीस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और टीडीएस पेबल हम माइनस के साइन में दिखाएंगे, तभी जाके बीओबी के थ्रू 22,500 रुपए की पेमेंट होते दिखाई जाएगी। 22,500 रुपए की पेमेंट होते दिखाई देगी, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं दूसरी एंट्री पे। कंपल्सरी एक्विजिशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बीओबी। कंपल्सरी एक्सपेंसेस हुए थे, तो इसमें हमारे पास टीडीएस नहीं था, इसलिए हमने इसको सीधे सीधे ऐसे दिखाया, 2,20,000 रुपये। अगर 2.5 लाख से ऊपर हो जाता तो कंपल्सरी एक्विजिशन के, तो टीडीएस काटने के बाद उसको पेमेंट मिलती, ठीक है, जिसकी भी एक्वायर्ड करी गई है संपत्ति। तो ये 2,20,000 रुपये की बिना टीडीएस की एंट्री से ध्यान रखना। और फिर आखिरी आती है हमारे पास परचेज अकाउंट डेबिट टू बीओबी टू टीडीएस पेबल। अगर हमने कोई माल परचेज करा है 80 लाख से 80 लाख का माल था, टीडीएस काटा है हमने 3,000 रुपये का, 80 लाख से ऊपर 50 लाख माइनस करने के बाद 30 लाख पर 0.1%, 3,000 रुपये, बाकी की पेमेंट हमने बैंक के थ्रू कर दी है। तो आप इसको सीधा सीधा बैंक से या फिर ड्यू करते हुए दिखा सकते हैं। मेरे पास सीधा सीधा बैंक से परचेज करते हुए, जीएसटी अभी इसमें कोई इंक्लूड नहीं करते दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। टीडीएस समझा रहा हूँ सिर्फ आपको, टीडीएस माइनस के साइन के साथ दिखाएंगे, इसलिए कि बीओबी के थ्रू मैंने 79,97,000 की पेमेंट करी है। 79,97,000, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही वीडियो है, और आप देख लीजिए। जो भी देहरादून से रिलेटेड है, अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। और जो भी चैनल में नया है और अकाउंटेंट के लिए तैयारी कर रहा है, या टैक्स कंसल्टेंट के लिए तैयारी कर रहा है, या किसी भी तरीके की ऐसी तैयारी कर रहा है जिसमें टीडीएस वगैरह, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस वगैरह, ठीक है, ऑडिट वगैरह की टॉपिक आता है, तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।